मैंने ऑफ कर दिया था शुरू में। तो हम लोग शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे। जय जिनेंद्र जय सभी को। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय प्रभु। जय जिनेंद्र अमर जी, अमर सिंह जी। जय जिनेंद्र। तो अगर आप लोगों के पास ये निमित्त उपादान की बुक बुक है तो सामने ले लीजिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जाए, तो जो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं ना, सुनते हैं तो उनको भी ध्यान में आएगा कि डिस्कशन कहाँ जा रहा है। तो ये जो आपकी बुक है निमित्त उपादान, इसको दो भाग में बांटी गई है। एक पहला खंड है जिसमें निमित्त उपादान जो परिस्थिति है या जो टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर में चिंतन है। दूसरा जो पोर्शन है, दूसरा जो पार्ट है, उसमें उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जिससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर बाद में इनके जो एनेक्चर है, इसमें कुछ दोहे है इसको लेकर के, तो वो आप पढ़ सकते हैं, उसको याद भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम मेनली फर्स्ट पोर्शन पे ही हमारा फोकस रहेगा। क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आप लोग भी कर सकते हैं, और फिर उसमें से कोई चीज नहीं समझ में आती है तो हम लोग डिस्कशन में ले सकते हैं। तो पहले तो हमने लास्ट टाइम ये एस्टैब्लिश किया कि निमित्त का क्या मीनिंग होता है, उपादान का क्या मीनिंग होता है। अब ये पर्टिकुलरली ये सब्जेक्ट को यहाँ क्यों लाया गया है, क्योंकि हम धीरे 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 बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर जाने की जर्नी पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी घटना ऐसी बनेगी, बहुत सारे ऐसे हमारे अनुभव भी होंगे जिसको हम अपने अहंकार भाव पर भी लगा सकते हैं, या उससे हमारे राग द्वेष को भी कुछ प्रोत्साहन मिल सकता है। तो उस अवस्था में हम समाधान कैसे पाए, हम समता को कैसे पाए, इस अपेक्षा से यहाँ पर ये सब्जेक्ट को डिस्कशन में लाया गया है। तो फर्स्ट पेज, प्रथम खंड निमित्तोपादान एक अनुशीलन। तो पहला पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर Sorry, Saurabh bhai, just quickly asking, does everyone have a book in front? Because I don't have PDF handy. Sorry. अमर सिंह जी, अभिलाषा जी। मैडम मेरे पास बुक नहीं है। ओह, एक सेकंड। तो मुझे जरा, आप सौरभ भाई आप कंटिन्यू करें, मैं बुक ढूंढ के फिर PDF ढूंढ के फिर शेयर करती हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। I'll just share होगी ना? आपके पास है अभिलाषा जी? Just download now. आपके गूगल ड्राइव में होगी, वहां से भी आप हाँ, डाउनलोड गूगल ड्राइव में होनी चाहिए, जहाँ पे सारी हाँ। बुक्स थी ना पहले, उसका हाँ, लिंक उसी है से क्या होगा। आपके पास में? उसमें होनी चाहिए। हाँ, उसका मैं एक मिनट देखती हूँ। लिंक मोस्टली आपके जो डीपी है ना उसमें होता ही है। तो डीपी में होता है, ओके। हाँ, हाँ, तो जो ग्रुप बना है उसमें भी होगा, वो गूगल ड्राइव का एक डिस्क्रिप्शन होगा, लिंक होगी, तो वहां पर भी आप कोर्स बुक्स करके देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। I can email it to you, then you can open it. तो यहाँ पर उन्होंने यही बात को कहा कि हमको जो विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं उसका सम्यक, यानी कि एक अनबायस्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी हमारी आज तक की जर्नी रही है उसमें हमारा जो ओपिनियन है वो कहीं बायस तो नहीं है। और वो उसको जानने के लिए उपादान निमित्त बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और वो ये भी कहते हैं कि इसके अनबायस्ड समझ के बिना, इसकी सम्यक समझ के बिना, हम अपनी जो डिपेंडेंसी की दृष्टि है उसको हम पूरा मतलब ये नहीं ओवरकम नहीं कर सकते, उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। और अपनी जो सेल्फ
या अपनी इंडिपेंडेंस है उसको हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। और ये हम हर जगह पर देखते हैं, चाहे हम इसको लौकिक जीवन में देखें या अपने धर्म के अनुष्ठानों में भी देखें। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारी जो भक्ति है, स्तुति है, पूजा है, जो भी अनुष्ठान है उसमें हम किसी और को हमारे गाइड मानते हैं, किसी और को हमारा रोल मॉडल मानते हैं, किसी और का भरोसा पाते हैं कि इनका अगर हमको सहयोग मिलेगा तो हमारा काम होगा, हम इनके सहारे चलेंगे, हम इनके कदम में, इनके चरणों में झुकेंगे, हम इनके चरणों में बैठेंगे। तो ये जो दास वाला जो भाव है, वो भाव हमको बाधा रूप है। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमको वो नहीं करना है, लेकिन उसका, उसकी जो अपेक्षा है वो भी समझना है कि अभी मेरा इतना सक्षम नहीं है, अभी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, अभी मेरी श्रद्धा थोड़ी सी कमजोर है, इसीलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। लेकिन आपकी शरण से मैं अपनी श्रद्धा को पक्की करूंगा तो मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बना पाऊंगा। और इस अपेक्षा से हमको निमित्त उपादान का बहुत उपयोग होता है ये समझने के लिए। तो दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि जैसे एक और ऐसी ही एक टर्मिनोलॉजी चलती है क्रमबद्ध पर्याय, और एक होती है निश्चय व्यवहार। तो ये दो टर्मिनोलॉजी पर भी चर्चाएं हुई है। तो इस तरह से उपादान निमित्त के ऊपर भी उसी के तरह एक चर्चा का विषय बनता है कि हर अम, समाज में, हर एक लोकेलिटी में, हर एक परिवार में कोई कोई ऐसी सेंट्रल आइडियाज होती है, कोई कोई ऐसे सेंट्रल एक्टिविटीज होती है जिसमें एक ये कहिए कि सभी का ओपिनियन महत्वपूर्ण है, लेकिन जो उसमें बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं या ज्ञानी होते हैं उनके ओपिनियन को स्वीकार किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये उपादान निमित्त जो है ये भी अलग अलग तरीके से चर्चा में आया हुआ है। कोई उपादान निमित्त को अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए करता है, कोई उपादान निमित्त को निमित्त का महत्व बताने के लिए करता है, कोई उपादान निमित्त को खुद की जो क्या कहते हैं कि उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनका जो ज्ञान है, उस अपेक्षा से वो उपादान निमित्त को महत्वपूर्ण देते। इसके आगे वाला पेज है शिल्पा बेन, नीचे जाइए। और हाँ, बस यहाँ पर है हम। तो यहाँ जैसे ये सेकंड पैराग्राफ में दिया है कि यहाँ ये भी एक प्रकार से बहुत चर्चा का विषय बना है, और हर जन जो है अपनी जो भी कुछ समझ है उस समझ को लेकर के इस पर चर्चा करना चाहता है। तो वो ये कहते हैं कि पहले इस सब्जेक्ट को ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं मिली थी, ज्यादा कुछ गतिविधियां नहीं मिली थी, ज्यादा कुछ चर्चा नहीं मिली थी। तो विद्वान भी जो है वो इसका प्रयोग जानते थे, इसीलिए इस पर कोई गोष्ठी नहीं होती थी, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होता था। लेकिन आज क्योंकि लोगों की जिज्ञासा भी बड़ी है और इसके बारे में कुतर्क भी बड़े हैं कि कुछ लोग इसका प्रयोग जैसे होना चाहिए, लाभदायी होना चाहिए, जैसे फायदे में होना चाहिए, वैसे नहीं कर पाते। तो इसीलिए आज ये चर्चा का रूप बन गया है। और अब कैसा है कि जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो ये कहते हैं कि भाई मेरी बात सच है, आपको मेरी बात का स्वीकार करना चाहिए। तो उसमें फिर पक्ष विपक्ष हो जाता है। जो उनसे किसी तरह से सहमत नहीं है वो अपना पक्ष लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो इस कारण इसमें आज एक कंफ्यूजन खड़ा हो गया है, और उसमें फिर अगर उसकी सही दिशा नहीं पकड़ में आती है, उसका राइट मीनिंग नहीं पकड़ में आता है, तो लोगों को भ्रमित करना आसान हो जाता है, एंड इट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर एनीवन। इसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है
तो यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस बुक, इसका जो कारण था कि ये जो एक डिस्कशन में से एक आर्ग्यूमेंट की स्टेज पर आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट कहीं पर इतना इंटेंसिफाई ना हो जाए, इतना गंभीर ना हो जाए कि लोगों में आपस में ही द्वंद्व हो जाए, आपस में ही लड़ाइयाँ हो जाए। तो उसमें क्या होगा कि एंड ऑफ द डे जो आगे वाली जनरेशन है उनका इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उस लिए और ये भी है कि अगर हम आगम को या परमागम को समझने की कोशिश करते हैं, हमारा रास्ता हमको ढूंढना है उसमें से, तो निमित्त उपादान को समझे बिना हम उसका राइट इंटरप्रिटेशन सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो इस अपेक्षा से भी यहाँ पर उन्होंने इस बुक को लिखने का प्रयास किया है। वो लास्ट लाइन में लिखते हैं कि जो वस्तु स्वरूप है, जो हम सात द्रव्य, सात तत्व या छह द्रव्य, इनके बारे में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, तो उनका जो स्वरूप है उसके पूरी तरह से ज्ञान के लिए निमित्त उपादान की आवश्यकता है। कि जैसे हम ये कहें कि भाई जीव और अजीव ऐसे दो तत्व है, तो अगर हमसे ये कहा जाए कि हमको अजीव तत्व से मोह राग द्वेष नहीं करना है, तो अजीव तत्व से मोह राग द्वेष नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि हमें उसका तिरस्कार करना है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमारे उपादान में निमित्त बनेगा, इस बात का हमको ध्यान आएगा। तो उसका जितना हमको उपयोग है उतना ही उपयोग लेकर के बाकी को हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो ही हमारा जो अटेंशन है वो अपनी तरफ रहेगा। ठीक है। अब हम पेज नंबर 2 पर जाते हैं। उसमें जो पहला पैराग्राफ है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो निश्चय और व्यवहार का क्रमबद्ध पर्याय, ये भी बहुत विवादास्पद विषय है, क्योंकि जब बेस लाइन पता नहीं है, तो बेस लाइन जब तय नहीं होती है, तो लोगों का जो डिस्कशन का जो डायरेक्शन है वो जिस दिशा में जानी चाहिए उस दिशा में नहीं जाती है, और वो अहंकार का विषय बन जाती है। जैसे हम कहते हैं कि निश्चय व्यवहार में एक प्रथा चलती है, एक विवाद चलता है कि दिगंबर परंपरा जो है निश्चय को सपोर्ट कर रहा है, श्वेतांबर परंपरा जो है वो व्यवहार को सपोर्ट करता है। तो इस तरह की बातें चलती है समाज में, और निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, इसका जो फंडामेंटल एक बेस लाइन होना चाहिए वो बेस लाइन बनती नहीं है। तो इस वजह से ये लोगों की जो अप्रोच है उसमें भी एक प्रकार का डिवीजन खड़ा करती है, एक प्रकार की विरोधाभास खड़ा करती है कि जो निश्चय का ही स्वीकार करेंगे वो व्यवहार से चूक जाएंगे, तो वो भी भगवान महावीर का धर्म नहीं जानते हैं, और जो व्यवहार का पक्ष लेते हैं वो निश्चय को चूक जाएंगे, तो वो भी भगवान महावीर का पक्ष नहीं ले रहे। तो ये जो समझ है ये नहीं होने के कारण इसमें फिर आगे बहुत सारी डिविजन, सब डिविजन होना शुरू हो जाता है। वैसे ही क्रमबद्ध पर्याय जो है उसमें भी लोगों का ये मानना है कि क्रमबद्ध पर्याय में अगर सब कुछ तय है तो हमको पुरुषार्थ क्यों करना है, और पुरुषार्थ क्यों करना है, इसकी हमको पुरुषार्थ क्या है यही पता नहीं है, तो पुरुषार्थ क्यों करना है वो तो कैसे पता चलेगा। तो वहां पर भी फिर अपनी अपनी मर्जी से लोग जो है कुछ ना कुछ विचार रखते हैं, और जब वो सहमति नहीं मिलती है उस विचार को, तो फिर आपस में अनबन भी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ कहा कि इसी प्रकार से उपादान निमित्त को भी बहुत जगह पर गलत रूप में लाया गया है, तो वो सब सही करने के लिए उन्होंने इस अनुशीलन का की का प्रगट या प्रस्तुतिकरण करने की सोची है। अब जो उसके बाद वाला सेकंड पैराग्राफ है उसमें ये कह रहे हैं कि निमित्त उपादान की सही समझ ना होने से क्या हो सकता है। तो अगर निमित्त उपादान का सच्चा ज्ञान नहीं है, उसकी जो उसकी
पेरीमीटर है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका सही ज्ञान नहीं होगा, तो जो कुछ भी जिनागम में लिखा गया है, जो कुछ भी हमको रास्ता रास्ता बताया गया है, वो हमारे लिए लाभदायी नहीं होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमको कोई ऐसे शहर जाना है जिस शहर के बारे में हमने कभी कुछ सुना नहीं है, या केवल सुना है, उसके बारे में हमारा कोई ये कहिए कि हमारा कोई परिचय नहीं है, हमारी कोई जानकारी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि या तो हम जो कोई उस शहर से परिचित है उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिनसे हमको पता चले कि भाई यहाँ ये इस तरह से जाया जाएगा, यहाँ ये सब सुविधाएं है। या तो फिर उसके बारे में जो भी प्रसिद्ध आर्टिकल्स है या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम देखेंगे। अब दोनों ही केस में हम ये कैसे विश्वास करें कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं या जो कुछ भी हम सुन रहे हैं ये वैसा ही है जैसा वो होना चाहिए। हो सकता है कि कोई हमारे साथ शरारत करने के लिए या हमसे कोई परेशान है और वो हमको कोई भ्रमित भी कर सकता है। तो जब हम इसका पता करने का निर्णय करते हैं या हमारा विश्वास उस पर बैठाने की कोशिश करते हैं, तब हम सबसे पहले तो ये तय करते हैं कि हमें वहां क्यों जाना है ना। अगर हम ये नहीं तय करते कि हमें वहां जाना है, तब तो जो कुछ भी कोई कहे उससे हमको क्या नुकसान है। वो अगर गलत भी बताता है तो भी हमें तो वहां जाना ही नहीं है, तो हमें क्या नुकसान है। तो वैसे ही जिनागमों में जो कुछ भी मार्गदर्शन है, वो मार्गदर्शन को समझने के लिए हमें भी तो एक अपना बेंचमार्क तय करना पड़ेगा कि हमें इस मार्ग पर चलना है, इसीलिए हमको ये मार्ग के बारे में जानकारी चाहिए। अब जब ये मार्ग पर चलना है, इसका मतलब है कि मुझ में उपादान होगा तो मैं इस मार्ग पर चलूंगा। और उपादान होगा, ये कैसे पता चलेगा कि मेरी उसके अंदर में इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि मैं कहीं से उसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इस ज्ञान को मैंने अपने उपादान की दृष्टि से नहीं देखा और किसी इस ज्ञान को देने वाले को निमित्त रूप नहीं देखा, तो मैं उस ज्ञान को लेकर के भी अपने रास्ते पर ठीक से नहीं जा पाऊंगा, अपने रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो वहां पर भी बार बार शंकाएं होगी, ये जो कह रहा है ये सही बात है या नहीं है, ऐसा कुछ होगा भी या नहीं होगा, और मैं आखिर में वहां तक पहुंचूंगा तो मुझे क्या अनुभव होगा। आज भी अगर हम देखते हैं तो अपने बहुत सारे लोगों में मोक्ष की जो एक इमेज है वो बहुत डिस्टॉर्टेड है। कि हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि जैन होना क्या है, तो जैन होना माने हम मोक्ष जाने की अपने गोल को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो अब ये मोक्ष है क्या, इसका हमको अलग अलग अपेक्षाओं से एक पिक्चर दिया गया है, और उस पिक्चर को ही हम अपना गोल बना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए जिनवाणी में जो कुछ भी प्रयोजन है, जो कुछ भी मार्गदर्शन है, वो मार्गदर्शन को हम उस गोल के साथ में मैच नहीं कर रहे हैं। उसको हम अ, हमको वो अच्छा लगता है या नहीं, हमसे वो हो पाएगा या नहीं, ये सोच करके हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उस वजह से आप जब ऐसा मान लोगे तो आप जो है निमित्त को सर्वोपरि बना देंगे। आप ये कहेंगे कि निमित्त नहीं होगा तो मेरा काम नहीं होगा। आप ये कहेंगे और हम ये कहते हैं कि भगवान नहीं है तो हमको कौन आगे तार देगा। हम ये कहते हैं, पूजा में भी हम यही कहते हैं कि आपके शरण में आए हैं, आप हमें तार दो, आप हमें मोक्ष दिला दो। तो ये क्योंकि जो ये व्यवस्था है, भगवान भी ये कहते हैं कि मैं किसी के भरोसे मोक्ष में नहीं गया हूँ, मैंने अपने पुरुषार्थ से उस स्थिति को हासिल किया है। तो मैं आपको रास्ता तो बता सकता हूँ लेकिन आपको ले नहीं जा सकता हूँ। और हम ये कहते हैं कि आप नहीं ले जाओगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है, तो आपको तो हमें ले जाना ही पड़ेगा। तो ये जो निमित्त और उपादान की जो स्थिति है, इसको नहीं समझने के कारण हम जिनवाणी के इतने अच्छे मार्ग को भी अपना मार्ग नहीं बना सकते हैं, और हम इसमें अपने को जो करना है
वो नहीं कर पाते हैं। तो वो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब हमें निमित्त उपादान की जो व्यवस्था है उसको ठीक से समझ में आ गई, तो हमारा जो स्वभाव है वो सहज हो जाएगा, जो नेचुरल है वो हमको अनुभव में आएगा। इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है वो जगत की जो स्थिति है, नेचर की जो स्थिति है, उसका यहाँ पर वो फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं हमको कि जो भी पदार्थ इस संसार में है, जो छह द्रव्य है, वो सभी परिणमनशील है। माने हम अगर द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो उन सभी में पर्याय बदलती रहती है। चाहे द्रव्य के रूप में वो नित्य है, लेकिन पर्याय की दृष्टि से वो अनित्य है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो परिणमन है इसको हम अलग अलग दृष्टि से जानते हैं। जैसे कोई ये कहता है कर्म की अवस्था है, कोई सामाजिक अवस्था है या शारीरिक अवस्था है, उसको परिणमन में देखते हैं। कोई जो जैसे जिनकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो उनको देख करके कोई कहता है कि ये इनका परिवर्तन हुआ। तो ये अलग अलग दृष्टि से या अलग अलग नामों से इस परिवर्तन को जाना जाता है। और वो ये कहते हैं कि कोई भी कार्य जो है वो किसी कारण के साथ ही होता है। अगर कारण मौजूद नहीं है तो कार्य नहीं होगा। जैसे हमको अगर मान लीजिए कि कहीं किसी के घर जाना है, तो कार्य तो जाने का है। अब जाने के लिए जो भी वाहन की व्यवस्था है, चाहे गाड़ी की हो या रिक्शा की हो या जो भी हो, वो उसका कारण है। अगर वो कारण नहीं मिलता है तो हम कितनी ही कोशिश कर ले, हम उनके घर नहीं जा पाते हैं। तो ये कार्य की जो को जो सपोर्ट कर रही है, वो जो भी क्रिया है, वो जो भी टूल्स है, वो उसके कारण है। तो ये कार्य जो है वो ये कह रहे कि वह कार्य की उत्पादक सामग्री उपादान और निमित्त के रूप में होती है। तो जिस कार्य को, जैसे इस केस में हमको किसी के घर जाने का तय किया, तो अगर हमारा उपादान है कि हमें जाने की तीव्र इच्छा है, हमें जाने का एक पर्पस सेट है, तो उसमें व्हीकल मिलेगा तो हम जा पाएंगे, व्हीकल नहीं मिलेगा तो हम नहीं जा पाएंगे। तो वहां पर व्हीकल जो है वो निमित्त बन जाता है। लेकिन हमारी अगर जाने की इच्छा ही नहीं है तो व्हीकल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कार्य को प्रकट करने के लिए हमको उपादान और निमित्त दोनों की आवश्यकता होती है। और उनको उन्होंने अब इंडिविजुअली डिस्क्राइब करने की सोची है। तो पहला है उपादान कार्य कारण, और दूसरा है निमित्त कारण। यस, हाँ पता है, पूछिए शिल्पा जी। Just one clarification. कार्य जो है, is it the process or the result? इज द रिजल्ट। Result, ना? Thank you. इसको हम कॉज इफेक्ट कहेंगे, इफेक्ट। It's not the result. No, तो कार्य पुरुषार्थ Effect. इज कार्य इज रिजल्ट, हाँ, पुरुषार्थ इज प्रोसेस। देखिए कार्य जो है ना, हिंदी में जी इस शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। एक जी कार्य है जिसको हम वर्क कहेंगे, जी एक कार्य कहेंगे जिसको हम प्रोसेस कहेंगे, एक कार्य जी हम कहेंगे पर्पस कहेंगे। हाँ, एक कार्य जो है उसको हम यहाँ पर जो जिस तरह से इसका उपयोग किया गया है यहाँ पर इफेक्ट की अपेक्षा से है कि जैसे आपका पर्पस किसी के घर जाने का था, जी। तो वो पर्पस जो है उसके लिए आपने जाने की इच्छा प्रकट की, ये आपका कार्य बना। तो ओके और उसका कारण रूप जो भी निमित्त आपको मिला, कि जो आपको व्हीकल मिला वो उसका निमित्त मिला, तो आप ये कह सकते हैं कि गाड़ी के कारण मैं अपने कार्य को पूरा कर सका। तो वहां जी अब अब ये हम ये समझे कि भाषा में जो है ना,
शब्दों की संख्या बहुत सीमित है, जी। और भावों की संख्या जो है वो भाषा के शब्दों से अनगिनत ज्यादा है। हम्म, तो कभी कभी हमको एक ही भाव प्रकट करने के लिए एक ही शब्द को माने अलग 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 भावों को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग मिलता है। तो हमें इसमें से कैसे तय करना है कि यहाँ हमें कौन सा भाव पाना है, तो वो जो है कॉन्टेक्स्ट पर तय होगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आप किसी बिजनेस की दृष्टि से देखें या आप किसी ऑपरेशन की दृष्टि से देखें, वहां पर जब आप कार्य का प्रयोग करते हैं शब्द का, तो वहां पर उनकी जो प्रोसेसिंग होती है, वहां पर उनके जो प्रोसीजर्स होती है, उनको भी हम कार्य कहेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो आध्यात्मिक डिस्कशन है। तो यहाँ पर हमारा कार्य जो है वो हमारा वीतराग भाव पाने का कार्य है। तो वीतराग भाव मतलब पाने के लिए जो कारण क्या होगा, तो हम ये जो निमित्त है, हमारे देवगुरु शास्त्र हमारे निमित्त है, या रत्नत्रय जो है वो हमारा निमित्त है। तो ये कारण है, इस कारण से मेरा कार्य पूरा होगा, ऐसे हम समझेंगे। तो टारगेट भी कार्य है, हाँ, अपना टारगेट वीतराग भाव। कार्य है और वो उसको पूरा वीतराग। करने का रास्ता कारण है। जी हाँ। यानी पर्पस। हियर कार्य मीन्स एंड रिजल्ट है ना। हाँ, जो भी आपका पर्पस है, आपने जो टारगेट रखा है, जो गोल रखा है, जो भी एंड रिजल्ट आप चाहते हैं, वो आपका कार्य होगा। तो मैं तो आपको जो उदाहरण दे रहा हूँ ये सारे तो बहुत लौकिक है, पर अब जब हम इसको अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो उसका एक ही कारण होता, कार्य होता है, हमको वीतराग भाव प्रकट करके अपनी स्वानुभूति करना है, यही हमारा कार्य है। वीतरागता प्राप्त करना हमारा अल्टीमेट टारगेट है। हाँ, क्योंकि अब हम इस शब्द को समझे, वीतरागता को हम अक्सर ये कहते हैं कि ये एक स्टेट है, कि ये एक अवस्था है जो हमको बाहर की सारी चीजों के प्रति जो राग है या द्वेष है उससे अलग करती है। तो वीत राग का हम अगर सिंपल अर्थ करें तो वीत प्लस राग, तो जो राग बीत गया है और अब उसका कोई हमारे अंदर में कोई अवशेष भी नहीं बचा है, कोई ट्रेस भी नहीं बचा है, वो अवस्था वीतराग की है। और ये अवस्था जो मतलब है शुरू होती है वैराग्य से। माने जी। अभी वैराग्य में हम राग से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, और वीतराग अवस्था में वो राग हमारे से अलग हो जाता है। तो बीता हुआ जो राग है, अब हमारे अंदर में उसके कोई भी ट्रेसेस भी नहीं बचे हैं, वो हमारी वीतराग अवस्था है। और वीतराग अवस्था मतलब क्यों करनी है? क्योंकि हम जो अ, अपना जो लक्षण है, उस लक्षण का प्रगटीकरण यानी उसका एक्सपीरियंस तो हम हर समय कर लेते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस हमारा जो लक्षण है उसी का है, इसको हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। तो जब वीतराग अवस्था होगी तो हमको ये पता चलेगा कि हम जिसको ज्ञान मानते हैं वो ज्ञान तो हमारा स्वभाव है, इसके लिए हमें किसी भी इंद्रियों की, किसी मन की, किसी शरीर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जो शरीर के प्रति जो राग था वो दूर हो गया। अब शरीर के प्रति जो राग नहीं है तो संसार की किसी भी चीज के प्रति राग नहीं है। मतलब जो आसक्ति को छोड़ना, राग को छोड़ना, वही वितरागता है। जी, आसक्ति को छोड़ना वैराग्य है, और जी। आसक्ति से मुक्त हो जाना वो वीतरागता है। वो अल्टीमेट जो स्टेज है, हाँ, मुक्त हो जाना, मतलब हाँ, टोटल एब्सेंस ऑफ आसक्ति। टोटल एब्सेंस ऑफ आसक्ति, ठीक है सर। है ना। क्योंकि वही आपकी असली आइडेंटिटी करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, इस ऑफिस में
आप एक टीम के अंदर में काम कर रहे हैं जिसमें 25 लोग टीम में काम कर रहे हैं। तो इस ऑफिस का जो भी इंचार्ज है वो आपको तो इन 25 लोगों में पहचानता है कि आप इन 25 में एक हो। अब उसको आपकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बताने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको उन 25 से ऊपर उठना उठना होगा कि आपकी जो कैपेसिटी है उसको आपको और इम्प्रूव करना होगा और बढ़ाना होगा, जिससे कि आप उस टीम से हट करके अपने आप को उस टीम के ऊपर ले आए, कोई ऐसी पोजीशन में ले आए जहां आप 25 में से 10 लोग हो गए जो उस लेवल पर है। फिर उसी में से 10 में से 5 लोग सेकेंड लेवल मैनेजमेंट में चले गए, और उस 5 में से आपने अपनी काबिलियत से टॉप लेवल मैनेजमेंट की पोजीशन हासिल की। अब आपको आपकी जो जो भी वो कंपनी है उसके जो भी हेड है वो आपको सामने आमने सामने जानते हैं। अब उनको आपकी आपका परिचय जो है उसके लिए और कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपकी अपनी पहचान है। तो उसी तरह से हम संसार में घूम रहे हैं, अनेकों गतियों में, अनेकों योनियों में हमने जन्म लिया, और हम उसी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते चले आए। इस वजह से हम भूल गए कि हम कौन है। कभी हम अपने को मनुष्य मान लेते हैं, कभी देव मान लेते हैं, कभी तिर्यंश मान लेते हैं, कभी नाती मान लेते हैं। तो उसमें जब हम पड़े रहते हैं तो हम उसके अनुसार राग द्वेष को बढ़ाते रहते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि अगर आपको अपनी सही आइडेंटिटी का पहचान करनी है तो आपको राग द्वेष से अलग हट करके ही करनी होगी, वरना आप अपनी पहचान नहीं कर पाओगे। अब वो काम इतना आसान नहीं है क्योंकि आप अनादिकाल से इसके हैबिचुएटेड हो गए हैं। तो जिनवाणी हमको धीरे 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 समझा रही है कि कैसे अपने आप को इस जाल से बाहर निकाला जाए। और जब कंप्लीटली जाल से बाहर निकल गए, वो अपनी अनासक्त स्टेट है, वो हमारी वीतराग अवस्था है। वहां पर हम अपने आप को जैसे है वैसे देखते हैं, वैसा अनुभव करते हैं, तो हमें हमारी पहचान होती है। इसीलिए उसको वीतराग दशा कहा है। तो पेज 2 की लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने उपादान कारण और निमित्त कारण को डिफाइन किया है कि जो स्वयं कार्य रूप में परिणमित हो, माने जिसके अंदर में वो कार्य हो रहा है, वो उपादान कारण है। और जो उस कार्य के अंदर में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उसका विटनेस है, उसका कैटलिस्ट है, उसका ऑब्जर्वर है, वो उसको उसको हम निमित्त कारण कहेंगे। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई घड़ा बना रहा है, तो घड़ा बनता तो मिट्टी से है, लेकिन दिखाई ये देता है कि जो कुम्हार है वो घड़े को बना रहा है। तो अब अगर इसको हम थोड़ा सा और गहराई में सोचेंगे तो कुम्हार के हाथ में कितने ही जादू क्यों न हो, वो कितना ही स्किलफुल क्यों ना हो, अगर वो मिट्टी में उसकी कंसिस्टेंसी नहीं आई, उसके अंदर में वो क्ले इस तरह से नहीं बनी, तो वो घड़ा बना ही नहीं सकता है। तो वो हमको ये बता रहा है कि घड़े के अंदर में अगर उपादान नहीं है तो कुम्हार कितना ही स्किलफुल क्यों ना हो, वो घड़ा नहीं बनेगा। घड़े में या मिट्टी में? यानी मिट्टी में कोई, हाँ। हाँ, मतलब कि जो उसका मटेरियल है वो अगर उसके उपयुक्त नहीं है तो उसको बनाने वाला कितनी ही कोशिश कर ले वो नहीं बनेगा, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि भाई हम लोगों को बहुत सारी सलाह देते हैं, लोग तो सुनते भी नहीं है, कुछ कुछ करते भी नहीं है, तो हम अक्सर कहते हैं कि कैसे हम इतना कुछ कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे, कब इनका ठीक काम होगा। तो हमें ये समझना है कि उनका अभी उपादान है ही नहीं, तो हम उनका निमित्त बन ही नहीं सकते, है ना। तो हमारे लिए भी ये एक प्रकार की शिक्षा है कि हम हर एक का निमित्त बनते ना चले। वो अगर उपादान होगा तो हम उनके निमित्त बन जाएंगे, हमें अपने आप से किसी का निमित्त बनने की आवश्यकता नहीं है।
पेज नंबर 3 पर आते हैं। पहला पैराग्राफ जो है अब वो इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि जहां पर यानी जिस अ, पदार्थ में, जिस सब्सटेंस में जो कार्य तय है वो अगर पूरा हो पाता है तो उसे उपादान कारण कहते हैं, और जो कार्य हुआ उसे उपादेय कहा जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं एक टर्मिनोलॉजी अगर आपने अभी तक सुनी होगी, हेय ज्ञेय उपादेय। ठीक है ना। तो हेय माने डिस्कार्डेबल, ज्ञेय माने जानने लायक, और उपादेय माने एक्सेप्ट करने लायक। तो यहाँ उन्होंने उपादेय कहा, माने यहाँ जो उपादेय है ये अलग अपेक्षा से है। यहाँ जो कार्य घटा, जैसे अगर मिट्टी में ये कैपेसिटी है कि वो घड़ा बने, तो मिट्टी का उपादान है, और मिट्टी के उपादान को कुम्हार का निमित्त मिला तो जो घड़ा बना वो घड़ा मिट्टी का उपादेय है, माने एंड रिजल्ट। तो वहां पर जो उपादेय हम पढ़ते हैं, वहां पर उपादेय का अर्थ है कि जो कुछ भी हम जानते हैं उसमें से कितना, हम कौन सी चीज को हमको स्वीकार करना है और कौन सी चीज को हमें डिस्कार्ड करना है। और यहाँ पर उपादेय का अर्थ होता है कि जिस पदार्थ में उपादान था उसका, उस उपादान से जो कार्य हुआ और उसके रूप में जो उसके अंदर में परिवर्तन हुआ वो उसका उपादेय है। तो अगर हमको कोई पूछे कि भाई ये मिट्टी तो दिख रही है यहाँ पर, अब ये मिट्टी का क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका तो घड़ा ही बनेगा, या तो इसका तो कोई पॉट बनेगा, या तो इसका कोई फ्लावर वास बनेगा। तो आपको उसका उपादेय जो है वो ध्यान में आ रहा है, क्योंकि वही सारी संभावनाएं हैं, ये आप जानते हैं। तो अब आप उसके निमित्त को भी जानते हैं, उसके उपादान को भी जानते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट पता है। अब आपसे कोई ये कहे कि आप तो बड़े ज्ञानी है, आपको तो पता चल गया मिट्टी को देख करके इससे घड़ा बनेगा। तो जिनको उपादान और निमित्त दोनों की अपेक्षा की का ज्ञान है, वो इस तरह से उसकी जो फ्यूचरिस्टिक जो एक्टिविटी है, उसका जो एंड रिजल्ट है, उसको भी वो प्रेडिक्ट कर सकता है। तो उसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। प्रीति जी पूछना चाहते हैं कुछ? ये निष्पन्न का मतलब क्या होता है? कार्य निष्पन्न मतलब माने कार्य कंप्लीशन। कंप्लीशन। हाँ, थैंक यू। जब अकम्प्लिश्ड हो जाता है तो उस वो जो अकम्प्लिश्ड जो स्टेट है उसको उपादेय स्टेट कहते हैं। अब मान लीजिए कि इस मिट्टी में आपने जितना भी उसको पानी डालना था वो डाला, उसका अच्छा सा क्ले बना दी, उसको अच्छे से गूंद दिया, उसका डव भी अच्छे से बना, लेकिन किसी और वजह से वो मिट्टी में से पॉट बन ही नहीं रहा है। थोड़ा सा बनता है और टूट जाता है, थोड़ा सा बनता है तो टूट जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मिट्टी का उपादान ही नहीं है कि इसको निमित्त मिलने पर भी इसका कार्य पूरा होगा, तो उसका उपादेय नहीं प्रकट होता है ना। तो ऐसी स्थिति बनती है वहां पर। मतलब ये इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि मैं कुम्हार हूँ, मैं इस मिट्टी को मैं इसका प्रोसेसिंग कर रहा हूँ ताकि मैं घड़ा बनाऊं। अब वो घड़ा नहीं बन रहा है तो मुझे एंजाइटी होती है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो यहाँ जिनवाणी ये कहती है कि अगर उस मिट्टी में उपादान नहीं है तो तुम अपना निमित्त कितना भी लगाओ, कुछ होने वाला नहीं है। तो तुम्हें सहजता से लेना है कि इसका उपादान नहीं है, इसीलिए इससे उपादेय नहीं बनेगा, इसका कार्य निष्पन्न नहीं होगा। तो मुझे पता ये करना होगा कि ये मिट्टी कहाँ से आई है, ये मिट्टी में जो एक दूसरे के साथ जमने की जो क्षमता है वो कितनी है, वो उसके ऊपर मुझे टेस्टिंग करनी होगी, उसको जानना होगा। तो मैं पता करूंगा कि इसके अंदर में वो उपादान है भी या नहीं है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर में जो एंजाइटी है उसको दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ उन्होंने निमित्त को उपादेय को उन्होंने नैमित्तिक शब्द से भी डिफाइन किया है। तो जैसे हम अक्सर बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो यहाँ पर जो
उपादान उपादेय जो है, माने जो उपादेय है वो उपादान में ही से प्रकट हो रहा है, और निमित्त कारण से उपादान से उपादेय प्रकट हुआ, तो निमित्त की अपेक्षा से उपादेय को नैमित्तिक कहा जाता है। मतलब जैसे कि ये कहे कि अभी इतने सालों से हम जिन वाणी को पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन इसी समय में किसी एक पंडित जी के संपर्क में आए, किसी एक विद्वान के संपर्क में आए, उन्होंने एक बात कही और वो हमारे मन में एकदम से चुभ गई, तो हमको लगा कि हाँ यही था जो मैं मिसिंग था, बस इतना पता चल गया, अब मेरा काम आसान हो जाएगा। तो वो हमारे निमित्त थे और हम उनके नैमित्तिक हो गए, कि उनके निमित्त से मेरा उपादान जो है वो उपादेय की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे और यहाँ पर जी जी हाँ। हाँ, तो यहाँ वो ये बताना चाह उपादेय रहे हैं मतलब फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट। हाँ, जी हाँ। तो जैसे मिट्टी है और मिट्टी और घड़े के अंदर में एक उपादान और उपादेय का संबंध होता है, जी और कुम्हार और घड़े के बीच में निमित्त और नैमित्तिक संबंध होता है। राइट। तो एक ही द्रव्य के अंदर में जब कोई क्रिया होती है, क्रिया होने की अपेक्षा बनती है, और जब वो जी क्रिया समाप्त होती है, तो एक ही द्रव्य के अंदर में उपादान उपादेय का संबंध बनता है, और दो द्रव्यों के बीच में निमित्त और नैमित्तिक का संबंध बनता है। ओके। ठीक है ना? तो अगर हम जैसे अब हम ये कहें कि मंदिर जी जाएंगे, भगवान जी के दर्शन करेंगे, और भगवान जी से कहेंगे आप हमें आपका आपने जो रास्ता चुना है उसे हमें भी आप बताइए, तो वो हमारे निमित्त हो जाएंगे और हम उनके नैमित्तिक हो जाएंगे। अब राइट। उन्होंने जो रास्ता हमें बताया, उस रास्ते को हमने पालन करने की कोशिश की, तो उसमें हमारे अंदर में जो परिवर्तन आता है वो हमारा उपादान उपादेय संबंध होता है। राइट। ठीक है ना? ये दोनों भी जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें तो जरूरी है उपादान उपादेय संबंध की, जी और निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा जो है वो अपने राग द्वेष को कंट्रोल में करने के लिए है, वो अपने अंदर में वैराग्य प्रकट करने के लिए है। अब उन्होंने पेज नंबर 3 पर नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2 में ये कहा कि इस उपादान उपादेय निमित्त नैमित्त वो अप्लाई करना चाहते हैं कि आत्मा द्रव्य जो है उसका श्रद्धा गुण जो है वो उपादान है। माने जैसे हमको ये श्रद्धा है कि जो जहाँ आग जल रही है वो आग गर्मी ही करेगी, वो लड़ाई है, ये हमारी श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा है, इस वजह से हम उस आग को दूर से ही देखेंगे, उसको हम दूर से ही देखेगा, अपने हाथ और किसी शरीर के अंग को नहीं देंगे। तो ये हमारे तरफ से ये हमको समझ में आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो ये जो श्रद्धा है ये उपादान है, और उससे जो प्रगट सम्यक दर्शन है, जैसे हमने सुना कि आग जो है वो किसी को जला देती है, लेकिन अब तक हमने कभी उस एक्सपीरियंस नहीं तो आग है, तो उसके अनुरूप अपने आप को उससे दूर रखेंगे। ये हमारा आग के प्रति सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन जो प्रकट होता है वो उपादेय है, माने वो हमारा कार्य है, और श्रद्धा गुण जो है वो उसका उपादान है, कि यहाँ से हम इस कारण से हम या इस कार्य से हम अपने सम्यक दर्शन को अनुभव कर पाएंगे।
ये इससे गलत है, ये कर दो ना प्रॉब्लम। मेरा हाथ इनका है। इसके बाद में इन्होंने थर्ड पैराग्राफ में ये शिल्पा बेन Saurabh, થોડુંક last could you please repeat it because your connection I think was dropping off in between. ओके तो आपने जो आग का कहा ना वो थोड़ा हाँ रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ थैंक यू। तो जैसे हमारी श्रद्धा है कि हमने कहीं से सुना है या किसी ने हमको समझाया है कि आग जो है वो किसी को जलाएगी क्योंकि वो उसका स्वभाव है। अब हमने कभी उसको प्रैक्टिकली अनुभव नहीं किया है, लेकिन वो सुना है, वो हमारे फेथ में है क्योंकि जिन्होंने हमसे ये कहा है उन पर हमारी श्रद्धा बहुत मजबूत है। तो ये हमारा उपादान है कि जो हमारी श्रद्धा है वो हमारा उपादान है, और उस उपादान की वजह से हम जब भी किसी आग के सामने आएंगे, वहीं पर आग लगी हुई है या आग जलाई गई है, वहां जब हम सामने आएंगे तो हमारा इमीडिएट रिएक्शन ये होगा कि ये आग हमें जला सकती है, इसके नजदीक नहीं जाना चाहिए। तो ये जो हमारी श्रद्धा रूपी उपादान थी, उसी ने हमारे अंदर में वो उपादेय क्रिएट किया कि जिससे हम वो डिसीजन ले सके कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ये उपादान उपादेय का ये पर्पस होता है कि उपादान जो है वो आत्मा में है, और उस उपादान से उसे कैसे रिएक्शन करना है, क्या करना है आगे, वो उसका उपादेय बनेगा। और वो कैसे होगा उसके लिए हम निमित्त की अपेक्षा रखते हैं कि निमित्त जब उसमें आएगा तो वो निमित्त उस कार्य को एज एन ऑब्जर्वेंट, एज ए विटनेस होते हुए देखेगा। कार्य तो उपादान और उपादेय के बीच में ही हो रहा है, लेकिन उसको एक कैटलिस्ट की जरूरत है, उसे कोई बाहर की कोई एक एनवायरनमेंट की जरूरत है जो उसे सपोर्ट कर सके, है ना। अब वो ये उपादेय जो वर्ड है उसका और एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हे यज्ञ उपादेय जो शब्द हम जो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी, तो वो यहाँ पर इसको क्लियर कर रहे हैं कि वहां पर जो उपादेय है उसे में अप्लाई नहीं करनी है। आपका कनेक्शन आई थिंक वापस से कि थोड़ा सा यहाँ पर उपाधि होता है, तो उस उपाधि में हाँ, उनका कनेक्शन फ्रीज हो गया लगता है। आवाज आ रही है अब ठीक से बीच नहीं। में या थोड़ा कट रही सा है? कट गया था। हाँ हाँ, अभी आ रही है। फिर फ्रीज हो गया। हम्म, मे भी अगर वीडियो ऑफ कर दे तो शायद फर्क पड़े। So we can turn off our video too, or ये okay. आप लोग भी करिए। सॉरी, आवाज। यस। हेलो। हाँ 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 आ रही है, और हमने अपने वीडियोस ऑफ कर दिए हैं, तो ओके। आपको अगर उससे यदि बैंडविड्थ का प्रॉब्लम हो रहा हो तो। मुझे पता नहीं, ये लैपटॉप ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, तो पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। और आपको भी अगर वीडियो ऑफ करना है तो कोई बात नहीं, तो एटलीस्ट बैंडविड्थ में अगर कुछ श्योर श्योर, हाँ चले। ऐसा ही करते हैं फिर। हम्म, फिर आप क्वेश्चंस लेकिन पूछते रहिएगा, हाँ हाँ जरूर जरूर। हैंड क्योंकि रेज फिर हम करते लोग, रहेंगे। हाँ ठीक है। तो इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ, उसमें उन्होंने ये कहा कि अब हमने उपादान और उपादेय संबंध को तो एस्टेब्लिश कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया, और इसको निमित्त की अपेक्षा से नैमित्तिक संबंध क्या होता है उसको भी हमने जान लिया। तो यहाँ से उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट को
क्लियर कर दिया कि जो भी एक्टिविटी, जो भी कार्य है, यानी जो भी पर्पस है, वो नियम रूप से उपादेय भी है और नैमित्तिक भी है। मतलब कि उपादान की अपेक्षा से वो उपादेय कार्य है और निमित्त की अपेक्षा से वो नैमित्तिक कार्य है। तो दोनों में हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब कि जब कोई कार्य हो रहा है तो हमें ये समझना है कि ये हमारी उपादान शक्ति है, इसीलिए ये कार्य मुझसे हो रहा है। और इसमें निमित्त जो है वो एक विटनेस है, वो एक सपोर्टिंग सिस्टम है। तो निमित्त का भी उतना ही हमको उपयोग होना जरूरी है। तो हमें ये समझना है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी एक्टिविटी है कि वो हम चाहते तो बहुत है कि इसे करें, लेकिन हो नहीं पा रही है। तो उस समय में हमें जो निमित्त है उस पर किसी प्रकार का रिएक्शन ना देना हो, तो हमें ये समझना है कि निमित्त इसमें कुछ कर नहीं सकता है, मेरा उपादान जो है वो इस समय में सपोर्टिव नहीं है। तो उपादान नहीं है इसीलिए वो नहीं हो रहा है। तो अब मुझे करना क्या है? मुझे अपने उपादान को मजबूत करना है। उपादान को मजबूत कैसे करूंगा? तो उपादान को मजबूत करने के लिए मैं निमित्त का सहारा लूंगा कि जो निमित्त है उसमें से मैं अपने उपादान को कैसे जानूंगा, क्यों वो मेरा उपादान बने, ऐसा मैं एक डिसीजन ले पाऊंगा, तो मेरा वो उपादान मजबूत होगा। जैसे हम कहते हैं कि आप बहुत गहराई से, बहुत सच्चे मन से और एकदम फोकसफुली कोई एक डिजायर करते हैं, कोई एक एक्टिविटी को चाहते हैं, तो आपको वो चीज मिलती ही मिलती है। उसके लिए आप, आपका जो पुरुषार्थ है, आपका जो भी आपकी जो भी एक्टिविटी है वो उसी दिशा में आपको ले जाएगी। कंडीशन यही है कि इट शुड बी अनवेवरिंग, माने उसमें कहीं पर भी ऐसी अपेक्षा ना हो कि चलो अब ये नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। तो जब आप उस अपेक्षा से काम करते हैं तो आपकी उपादान शक्ति उतनी ही मजबूत होती है और आपका वो काम सक्सेसफुल होता ही होता है। तो इस अपेक्षा से वो यहाँ कह रहे हैं कि उपादान की शक्ति अगर नहीं बढ़ती है तो उपादेय नहीं प्रकट हो सकता है। तो उसमें निमित्त कितना ही मजबूत क्यों न हो, उपादान की अपेक्षा नहीं है, इसीलिए वहां निमित्त भी नैमित्तिक संबंध नहीं बना सकता है। अब उन्होंने लास्ट में पेज नंबर 3 पर लास्ट पैराग्राफ में ये कहा कि यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि यदि द्रव्य या गुण उपादान कारण है, जैसे कि सम्यक दर्शन रूप कार्य के उदाहरण में बताया गया है, तो विवक्षित कार्य निरंतर उत्पन्न होते ही रहना चाहिए, क्योंकि जब कारण उपस्थित है तो कार्य भी होना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर द्रव्य, माने जो 6 द्रव्य है उसमें से कोई भी एक द्रव्य और उसका जो भी गुण है, जैसे जीव द्रव्य की बात करते हैं तो जीव द्रव्य का गुण है ज्ञान दर्शन चैतन्य। तो अगर ये जीव द्रव्य का जो ज्ञान दर्शन का गुण है वो अगर उपादान का कारण है, माने उसके कारण द्रव्य के अंदर में या गुण के अंदर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो उनकी अपेक्षा से के साथ होते हैं, तो वो जैसे यहाँ सम्यक दर्शन की बात कही, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये निरंतर होना चाहिए। माने सम्यक दर्शन हो रहा है तो सम्यक दर्शन ही होना चाहिए, उस समय में और कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि सम्यक दर्शन होता है, उसके अगले समय में सम्यक ज्ञान भी होता है, उसके अगले समय में सम्यक चारित्र भी होता है। तो निरंतर एक ही घटना नहीं बनती है, सम्यक दर्शन भी होगा, सम्यक ज्ञान भी होगा, सम्यक चारित्र भी होगा। तो अब इसको कैसे समझा जाए? तो इसमें कैसे हम कहेंगे कि आत्मा का जो गुण है वो केवल सम्यक दर्शन का ही गुण है, तो फिर सम्यक ज्ञान कहाँ से आया, सम्यक चारित्र कहाँ से आया? तो उसको बताने के लिए वो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं चैप्टर पेज नंबर 4 पर फर्स्ट पैराग्राफ में। तो वो ये कहते हैं कि अगर इसका जवाब अगर ये कहा जाए
कि उपादान कारण तो द्रव्य या गुण का होने से सदाकाल उपस्थित रहता है, पर निमित्त कारण के न होने से कार्य नहीं हुआ। जब निमित्त कारण मिलेगा तब कार्य संपन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर वो निमित्त को महत्व देते हैं कि अगर निमित्त नहीं है तो आपका कार्य नहीं होगा। और वैसे तो क्या है कि आत्मा का गुण है सम्यक दर्शन का, लेकिन निमित्त नहीं मिला तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, निमित्त नहीं मिला तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा, निमित्त नहीं मिला तो सम्यक चारित्र नहीं होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कहने में आया तो हम निमित्त की अपेक्षा पर बैठेंगे कि चलो मुझे तो सम्यक दर्शन होना ही होना है, लेकिन कोई निमित्त आएगा तो मेरा सम्यक दर्शन हो जाएगा, निमित्त नहीं आएगा तो मेरा सम्यक दर्शन नहीं होगा। जैसे मुझे कहीं जाना है और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास तो कोई साधन है नहीं, जाना जरूर है, तो साधन तो मिलेगा ही मिलेगा, तो मैं बैठा रहूंगा कि साधन आएगा तो मैं जाऊंगा, साधन आएगा तो मैं जाऊंगा। तो अगर साधन नहीं आता है तो मेरी जाने की जो प्रवृत्ति है या डिसीजन है उसको भी मैं किसी तरह से इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। अगर मुझे वो जाने की ही ज्यादा जरूरी है तो मैं साधन का जरूर इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं कोशिश भी करूंगा कि अगर ये नहीं मिलता है तो भी मुझे मेरा काम तो पूरा करना है, तो मैं और किसी तरह से करूँ और अलग अलग रास्ते को ढूंढने की कोशिश करूंगा, निमित्त को पकड़ करके नहीं बैठूंगा। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उपादान कारण होने के बावजूद अगर वो कार्य नहीं हो रहा है तो वो निमित्त की अपेक्षा से नहीं हो रहा है, ऐसा हमें मानने पर हम निमित्त के ऊपर अपना सारा जोर डाल देंगे और वो हमें अपने उपादान के लिए उपयोगी नहीं है। हमारा ध्यान तो अपने उपादान पर होना चाहिए, निमित्त पर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका थोड़ा सा और खुलासा दे दिया कि निमित्त को हम इम्पोर्टेंस ना दे, इसके लिए हमें ये जानना है कि कार्य की उत्पत्ति तो उपादान कारण से भी होगी और निमित्त कारण से भी होगी, लेकिन इसमें नियामक लेकिन इसमें नियामक कारण निमित्त उन्होंने ये कहा कि, तो क्वेश्चन ये आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि अगर निमित्त को ही नियामक यानी डिसीजन फैक्टर बता दिया गया तो उसको ही हम मानेंगे कि उसके प्रेजेंस में ही कार्य होगा और उसकी एब्सेंस में कार्य नहीं होगा। अब उसको ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि इस कार्य का नियामक माने डिसीजन फैक्टर कौन है। तो ये जानने के लिए हमको इस निमित्त उपादान के अलग अलग भेद है और सब कैटेगरीज है, तो उस सब कैटेगरीज को हमें अच्छे से समझना है। जब इन सब कैटेगरीज को हम समझेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि कोई कार्य अगर उपादान के होते हुए भी नहीं हो रहा है तो उसमें निमित्त का क्या रोल है, और कहीं पर अगर हमारा उपादान ही कमजोर है तो वो कमजोर क्यों है। तो वो समझने के लिए हमें इनके दो भेद जानने हैं। तो एक होता है त्रिकाली उपादान और एक होता है क्षणिक उपादान। और इसी प्रकार से निमित्त भी दो होते हैं, एक उदासीन निमित्त होता है और एक प्रेरक निमित्त होता है। उदासीन माने वो वहां पर प्रेजेंट है लेकिन वो अपने आप को जताता नहीं है, वो साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। और एक प्रेरक है माने वो मोटिवेट कर रहा है। तो वो इस प्रकार से ये दो प्रकार के उपादान और दो प्रकार के निमित्त बताए गए हैं। ये शिल्पा बहन। Sarabhai, so nimitta can be niyamak karan in certain circumstances? Yes. Ultimately, decision is lying on the upadan. But the decisive factor can be nimitt in certain circumstances. But the idea is कि आपको
आपकी दृष्टि को उपादान की ओर रखनी है। आपकी अगर अच्छा। डिसिसिव फैक्टर अगर निमित्त होता भी है तो हम्म भी वो आपके एक्सपीरियंस में तो ये होना है कि वो निमित्त था, लेकिन मेरा उपादान था तो वो निमित्त मेरे लिए डिसिसिव फैक्टर बन गया। हम्म तो आपका फोकस तो हमेशा ही उपादान शक्ति पर होगा। जैसे कि अगर हम ये कहें कि हम कितने ही सालों से जिनवाणी को पढ़ रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। हम्म अब ये जिस प्लेटफॉर्म पर आज हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म को हम 3-4 साल से जानते हैं, फिर भी हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़ नहीं पा रहे थे। और प्रिया मैडम ऑस्ट्रेलिया आई और उन्होंने हमें प्रेरणा दी तो हम इनसे जुड़ गए। तो अगर हम ये कहेंगे कि प्रिया मैडम नहीं आती तो हम इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ते, तो हमारी दृष्टि केवल उन निमित्त पर होती कि ये निमित्त ही डिसीसिव फैक्टर है मेरा ये डिसीजन लेने में। अगर हम सोचे तो आपके अंदर में वो उपादान नहीं होता, आपके अंदर में वो डिजायर नहीं होती कि चलो मुझे यहाँ कुछ समझ में आ रहा है और मुझे उसको और गहराई से समझना है, तो वो कितने ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होते, आपका काम नहीं होता, है ना। तो बाय द सेम टोकन अगर मेरा उपादान एकदम स्ट्रांग है हम्म फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो ये कह सकते हैं कि निमित्त आया नहीं था या निमित्त नहीं था इसलिए पर हो अगर नहीं। उपादान स्ट्रांग होगा तो अपन जा करके ढूंढेंगे ना कोई। हाँ तो बिल्कुल होगा। हाँ। उपादान होगा, ऐसा है कि निमित्त नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, ये हम्म भी ठीक है। लेकिन निमित्त निमित्त जो है वो निमित्त को निमित्त मानना वो कब होगा, जब हम्म उपादान होगा तभी तो होगा ना। हम्म हम्म क्योंकि ऐसी सारी घटनाएं, अब आप YouTube खोल कर के देखेंगे तो आज इतने सारे विद्वान YouTube पर लेक्चर्स दे रहे हैं, ठीक है। हम्म अगर हम कहें कि 24 आवर्स हम सिर्फ लेक्चर सुनते रहे तो हमारे पास 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। और हर एक विद्वान जो है अपनी दृष्टि में वो अपने जो भी सब्जेक्ट है उनको बहुत गहराई से, बहुत सहजता से, बहुत एक अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। हम्म फिर भी हम उन सभी को नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि जो है वो एक ऐसी व्यक्तित्व पर है या ऐसी कोई पर्सनालिटी पर है जिसके साथ हमारा वेवलेंथ जुड़ जाता है। तो जब वो वेवलेंथ जुड़ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति है इसीलिए मेरा वेवलेंथ जुड़ा। मेरे अंदर में वो वेवलेंथ था, लेकिन उसको पकड़ने के लिए जो सामने जो व्यक्ति होना चाहिए वो उस समय में नहीं था। वो जैसे आया तो वो कनेक्शन एक्टिवेट हो गया और मेरा काम हो गया। तो अब मेरा फोकस तो यही रहेगा कि मुझे वो जो अपने अंदर में जो वो बन रहा है माहौल, उसको मुझे मेंटेन करना है। तो उसको मेंटेन करता रहूंगा तो सामने कभी ना कभी तो जो निमित्त मुझे सहयोगी होगा वो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर निमित्त को ढूंढने की कोशिश करने की बजाय अपने उपादान की दृष्टि रखे तो सामने कोई निमित्त आएगा ही आएगा, है ना। पर लेकिन अगर हम सौरभ निमित्त को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम्म, हम ये भूल जाएंगे कि ये उपादान हमने कहाँ से क्रिएट किया था, हमारे अंदर में वो जो डिजायर थी वो कहाँ क्रिएट हुई थी। तो डिजायर के प्रति हमारा दुर्लक्ष हो जाएगा और हम बाहर हम्म। ढूंढते रहेंगे तो कोई निमित्त मिले तो भी हमारा काम नहीं होगा। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है सौरभ भाई हम्म जिसमें कहा है कि कार्य की उत्पत्ति में तो दोनों ही कारणों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो हाँ हम कहेंगे कि भले ही दोनों कारणों की उपस्थिति अनिवार्य हो पर नियामक कारण तो निमित्त ही रहा हाँ क्योंकि उसके होने पर कार्य होता है और नहीं होने पर नहीं होता। तो यानी हाँ। कि निमित्त इज और कैन बी नियामक कारण मीन्स डिसाइसिव Factor. फैक्टर। So that question is raised by the person who is confused about the situation. अच्छा सो इट्स अ हाँ, क्वेश्चन it एक्चुअली is a नॉट question. नॉट अ So रिप्लाई। ओके like ओके। first question is कि अगर किसी द्रव्य में उपादान है तो उसका कार्य निरंतर होना चाहिए।
For Hmm. example, if you say that the milk has the potential to turn into curd or yogurt, so milk should always be converted into yogurt. There should be no moment in time where milk cannot be converted into yogurt, right? So then you say that without giving that culture to the milk, milk cannot turn into yogurt. Yeah. तो डू वी से कि मिल्क की पोटेंशियलिटी है योगर्ट बनने में, या डू वी से कि इट इज द कल्चर दैट इज अलाउइंग द मिल्क टू बिकम अ योगर्ट? So the दोनों third paragraph is second paragraph he says that both are essential. Milk is also essential as well Yeah. as the culture is also essential. But this person is saying that if I don't put culture in the milk will not become yogurt. Right. So now that confusion is, who should we be focusing on? Should we be focusing on milk or should we be focusing on culture? So for to understand that concept, now they will be giving us the classifications of upadan and classifications of nimit. So when in this case, if we say कि दो प्रकार के उपादान है, one is udasin, which means it is not interfering in the process. It is merely observing that change in the process, right? And one is prerak, which means that is motivating the process to happen. So in this case, culture is the prerak nimit for the milk to turn into yogurt. But if you focus on the culture and say without the culture milk is not going to become yogurt, then what we are missing out is that if the milk has the potential to become yogurt, the culture will help it to become yogurt. If the Yeah. milk doesn't have that potential, then no matter what, how much culture you put it in, the milk is not going to turn into yogurt. So आपको बार बार जो है उपादान की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि इसका पर्पस, ये डिस्कशन का पर्पस ही यही है कि हमारी दृष्टि उपादान की ओर रहे, तो हमको निमित्त भी उपयोगी होगा। अगर हमारी दृष्टि उपादान से हट करके निमित्त की ओर जाएगी तो हम निमित्त के भरोसे पर बैठेंगे। हालांकि उनकी आवश्यकता है, पर उनकी आवश्यकता हमारे उपादान को सपोर्ट करने की है, ना कि हमारे अंदर में उपादान पैदा करने की। नहीं तो इसको हम सर हाँ बताइए। ऐसा समझें हाँ कि उपादान में इच्छा शक्ति इच्छा शक्ति इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब जो द्रव आपका डिसीजन है वो जरूरी है। जी हाँ, कोई द्रव्य जरूरी है। हाँ, और पुरुषार्थ रूपी आपके क्या बोलते हैं अनवेवरिंग और कंटिन्यूअस एफर्ट्स आपका जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और आपको क्या निमित्त चाहिए उसको भी अरेंज करने की, उसको भी आप उसके बारे में भी सोचने का और उसको प्रोक्योर करने का वो भी आप में होनी चाहिए। नहीं, वो अपने आप आ जाएगी आपकी निमित्त इच्छा से। आएगा। आएगा। ओके निमित्त आएगा। हमको जी निमित्त को पहचानना भी नहीं कि ये मेरा निमित्त है। जी जब हमको हमारा कार्य होता हुआ दिखाई देगा तब हम जी समझेंगे कि ये निमित्त के कारण मेरा ये कार्य हुआ। हाँ, पर जब पर्पज हमारा मिल्क को योगर्ट बनाना है तो ये जानकारी तो अपने को होनी चाहिए कि कल्चर लगेगा इसमें। हाँ, कल्चर लगेगा, लेकिन पहली बात तो आप ये करेंगे ना कि मिल्क की कैपेसिटी है भी या नहीं। हाँ, वो अपन देख रहे हैं। वो हाँ, द्रव्य को जैसे इस हाँ, कंटेक्स्ट में अपन ने मिल्क को द्रव्य माना और हाँ, द्रव्य की क्वालिटी ये भी कभी खराब मिल्क नहीं है, जैसे हाँ, योगर्ट नहीं बनेगा तो अच्छा क्वालिटी का द्रव्य अपन माने, हाँ, प्रोक्योर करें, अच्छी अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर रखें, इच्छा शक्ति अपनी कि भाई मेरे को तो योगर्ट बनाना ही है हर हालत में, उसके लिए पुरुषार्थ करते रहें। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात करेक्ट करवाना चाहूंगा। जैसे हमने जी पहले देखा कि मिट्टी में कैपेसिटी है घड़ा बनने की, कुम्हार तो जी उसका निमित्त है ना? तो वैसे ही हमारा उस मिल्क में से योगर्ट बनाना, उसमें हमारा हम निमित्त है और वो योगर्ट जी जो बनता है वो नैमित्तिक है।
तो यहाँ हाँ पर हाँ वो बात सही है जी, हाँ वो हाँ मैं तो समझा। वहाँ उपादान जो पर है वो जो मिल्क में है, और मिल्क कभी हमारे हमारे अंदर में निमित्त नहीं ढूंढ रहा है ना। जी जी हम उसके अंदर में कल्चर डाल रहे हैं, क्योंकि मिल्क के अंदर में वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जाकर के कल्चर ढूंढे। हाँ, वो कल्चर की एसेंशियल, वो कल्चर होना, निमित हाँ होना एसेंशियल है, इसलिए उसके लिए भी अपन वो चाहे मिल रहा हाँ है या अपन एफर्ट करके वो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तब डेफिनेटली अपन योगर्ट बना देंगे। तो हम भी निमित्त है, वो जी कल्चर भी निमित्त है, और जो योगर्ट ओके बना उसके और जी हमारे बीच में निमित्त और नैमित्तिक संबंध है। और राइट जो मिल्क है उसमें जी से जो योगर्ट बनता है, तो मिल्क जी और योगर्ट के बीच में उपादान उपादेय का संबंध है। राइट राइट। तो हमें ये जी समझना है कि जो परिवर्तन जिस द्रव्य में हो रहा है, वो द्रव्य जी के अंदर में वो परिवर्तन द्रव्य के उपादान की वजह से हो रहा है। अगर जी उसमें वो उपादान नहीं है, तो निमित्त जी दिखने पर भी उसके अंदर में चेंज नहीं आ सकता है बराबर। देखो, ना। निमित सॉरी उपादान का क्वालिटी वैसा होना चाहिए। अगर हाँ, क्वालिटी कहो, स्ट्रेंथ कहो, जी उसकी इंटेंसिटी कहो, वो सब राइट उस तरह की होनी चाहिए कि उसमें से वो उपादेय बने। After बराबर Saurabh bhai, can we हम्म even say that though milk has the potential to become yogurt, हम्म so if our upadan is strong, that we want to make yogurt, so we may not have one type of culture, we'll find another type of culture because we want to make a yogurt. It is not our no upadana. no 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 you are a Upadana is in distributor milk, anyway. Upadan is in milk, not in Okay. us. Okay. so you are only a nimitt for that milk to become yogurt. Okay. हाँ, तो जैसे हम कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जिस वाहन का हम प्रयोग करते हैं वो निमित्त है। उपादान तो Hmm. हमारे अंदर है कि हमको कहीं जाना है, हम्म तो वाहन जो है वो उसका निमित्त है। वाहन हमको वहां नहीं ले जा रहा है, हमारी जाने की जो उपादान शक्ति है उसकी वजह से वो वाहन के कारण हम वहां जा रहे हैं, है ना। वैसे ही दूध के अंदर में उपादान है, तो हमारे निमित्त से, कल्चर के निमित्त से उसमें से दही बनेगा। दूध में उपादान नहीं है, तो हमारे निमित्त से या कल्चर के निमित्त से वो दही नहीं बन पाएगा। तो वहां दूध की अपेक्षा से हम उपादान लेंगे, हमारी अपेक्षा से नहीं। जिस द्रव्य में जो चेंज होना है उसी द्रव्य का उपादान होता है, और जो जी उस द्रव्य के अंदर में चेंज लाता है वो सारा निमित्त है। यानी वो चेंज लाने में सपोर्ट करता है, लाता नहीं कहेंगे हम, लेकिन उस जी चेंज को लाने में सपोर्ट करता है, वो उसका निमित्त है। मिल्क को योगर्ट बनाने में हम निमित्त निमित्त हैं, है, आप निमित्त है, और जो कल्चर लेकिन डाला वो भी निमित्त है ना। वो भी निमित्त है। तो इसीलिए लेकिन यहाँ पर दो हुए ना, एक उदासीन निमित्त है, एक प्रेरक निमित्त है। मैं उदासीन हूँ जी क्योंकि मैं दूध के अंदर में कुछ कर तो नहीं रहा हूँ, Hmm. और जो कल्चर है वो प्रेरक है, यानी मोटिवेटिंग निमित्त है। वो उसके अंदर में उस फिजिकल चेंज को लाने में सपोर्ट कर रहा है। तो वैसे दो निमित्त हुए। तो मैं उसका उदासीन माने आई एम जस्ट अ विटनेस ऑफ दैट एक्टिविटी, आई एम नॉट इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इन दैट एक्टिविटी। Hmm. और नॉट ये डायरेक्टली। उदासीन और प्रेरक दोनों में है, निमित्त में भी है और उपादान में भी है। नहीं, निमित्त नहीं, के दो निमित्त में प्रकार है। निमित्त के नहीं, दो निमित्त प्रकार में है। ही है। एक होता जी है उदासीन, माने जी उसकी प्रेजेंस ही होती है, उसकी जी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। राइट मान लीजिए कि आप मंदिर में गए, और मंदिर जी में जी आपने प्रतिमा का दर्शन किए, और उस जी दर्शन करते करते आपके अंदर में ऐसे भाव आ गए कि ये जी जिन भगवान के मैं दर्शन कर रहा हूँ, इनके जी चरित्र को मैं पढ़ूं, जी तो मुझे इसमें से कुछ वैराग्य प्रकट होगा। तो वो बराबर प्रतिमा तो आपको नहीं कह रही है ना कि आप जाकर के मेरे जीवन चरित्र को पढ़ो, बर, बराबर जी तो वो उदासीन है। राइट अब उनको देख करके उनके जीवन चरित्र को आपको पढ़ने की इच्छा होना, वो उसका जी प्रेरक निमित्त बना। राइट
उपादान आपके अंदर में था कि मुझे कुछ करना है जिससे मैं अपने दुख को कम करूं, राइट। और यहाँ पर जो प्रतिमा है वो उसकी उदासीन निमित्त है, और उनका जो जीवन चरित्र है वो मेरे लिए प्रेरक निमित्त है। चेंज मुझ में आना है क्योंकि चेंज की डिजायर भी मुझ में है, तो जी उपादान मेरे अंदर में है, और उसमें से मुझ में जो चेंज आएगा वो मेरा उपादेय हो जाएगा। राइट। तो जी अब इस तरह से जब हम निमित्त को समझते हैं, अब हम उपादान को भी समझेंगे। सो नेक्स्ट मंडे व्हेन वी मीट, ये जो त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान है इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, क्योंकि यही इस पोर्शन का पूरा डिस्कशन इसी दो टर्मिनोलॉजी पर है। त्रिकाली उपादान कौन होता है और क्षणिक उपादान कौन होता है। जी उसका डेफिनेशन बहुत थोड़ा थोड़ा अटपटा है। अब वर्डिंग्स में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, हाँ। लेकिन जैसे हम समझने की कोशिश करेंगे ना तो वो आसान हो जाएगा। वो मैं पढ़ रहा था, थोड़ा मुझे अटपटा लगा। आई वाज ट्राइंग टू मैं भी यहीं आके रुक गई। हाँ, कॉम्प्लीकेट। क्योंकि मैंने कहा ना कि इनकी जो भाषा है ना वो थोड़ी साहित्यिक है। तो साहित्य में ऐसा होता है कि उसका जो भाव पकड़ना है ना, तो उस शब्द को इस तरह से लिया जाए कि उसमें से और कोई भाव बन ही नहीं सकता है। इसीलिए दे हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन व्हाट दे आर राइटिंग। हाँ, तो कभी कभी वो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज हो जाती है, तो हमको समझने में दिक्कत आती है। मुझे लगता है हमें ये जो टर्म है ना उसको एकदम ब्रेक काट डाउन काट करेंगे। के पढ़ना पड़ेगा, जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण, तो वील हैव टू ब्रेक इट डाउन। हाँ हाँ, वो ब्रेक डाउन करके ही करेंगे। वी विल डू दैट। ये अभिलाषा जी ने भेजा है जो इंग्लिश में, मैं उसको पढ़ने की ट्राई करूंगा। थैंक यू फॉर दैट। इसका पीडीएफ मिलेगा क्या? ये जो है टेक्स्ट ये बुक। है वो ना। आपके पास लिस्ट है, उसमें से ही मैंने डाउनलोड किया अभी का भी। ओके सर। ये बता रहे हैं ना, सौरभ जी ने बताया कि आप अगर अपने जो अपना ग्रुप है मेन जो व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप, है ना, व्हाट्सएप हाँ ग्रुप, उसकी इंफॉर्मेशन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं। ओके अब प्रीति जी, उसका जो डीपी है ना, हाँ वही लिस्ट है। हाँ हाँ, हाँ, डीपी पे उसी में क्लिक लिया है। करेंगे ना तो लिंक, वहां से लिंक्स मिलेगी। मैंने भी वहीं से देखा था अभी। हाँ, डीपी में ही थैंक है। यू सौरभ जी फॉर टेलिंग अस टुडे। यस। मैं कौन आपको बता रहा हूँ, आप लोग नहीं, तो बता सब। दिया आपने, क्यों भूल जाते, कई बार देखते नहीं है हाँ, तो भूल जाते हैं। डाउनलोड कर लीजिए वहां से सारे हाँ चाहे तो, हाँ फिर आपको ढूंढना ही नहीं पड़े। हाँ। नहीं, पर वहां पे सब चीजें हैं तो वी है कैन ही है, एनी टाइम बिल्कुल ना। है। हाँ। हाँ, इजी है। देखिए तो वो मैं ढूंढ के डाउनलोड करता हूँ सर, डाउनलोड। ट्रेस करता हूँ। हाँ, वहां से डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी कॉपी आपके पास ही पास रहेगी। ही रहेगी। हाँ। फिर आपको राइट व्हाट्सएप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I'll share now. बराबर। हाँ, अभी अनिश ने हाँ फोन पे डाउनलोड किया है तो वो ग्रुप में I'll share शेयर it. कर देंगे, हिंदी वर्जन। बाइलिंगुअल में शेयर करता हूँ मैं अभी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। नो प्रॉब्लम। अरे क्या है उसमें, कौन सी बुक? चलिए, तो नाइस फिर ऑफ आज यू। के अच्छा, लिए अगर कोई हाँ क्वेश्चन नहीं है तो ये बहुत अच्छे से समझाया आज आपने इसको। हाँ, जय थैंक जिनेन्द्र यू सर, सो मच। बहुत थैंक बहुत यू। आभार। आप अच्छे से समझे, मैं आपका निमित्त हूँ। हाँ हाँ, आप सही में आप तो हमारे निमित्त हो। लेकिन आप उपादान को ही करना है। हाँ, इच्छा आप आपको शक्ति और करना है। पुरुषार्थ हमको करना है सर। हाँ, पुरुषार्थ हमको ही करना है। अपना अपना जी। उपादान हमें ही निकालना है बस। आप और अपना उपादान हमारा हमको। सौभाग्य है कि आप निमित्त बने सर, हाँ। बन रहे हैं। जी हाँ। देखिए, अगर अगर मैं ये कहूँ कि इसी बात का खंडन करने के लिए ये किताब लिखी गई है, जी तो वो यही कहना चाह रही है कि आप डेफिनेटली आप सराह है, जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसकी सराहना करना जरूरी है, ताकि हमारे अंदर में अहंकार भाव ना आए। लेकिन कहीं पर भी इस प्रकार की ग्रंथि ना बांधे कि ये नहीं होगा तो मेरा काम नहीं होगा। नहीं नहीं सौरभ जी, आप कब से समझा रहे थे ये सब चीजें हमको, पहले भी समझाते थे, तब हाँ, समझ में नहीं आती थी हमको। अब धीरे धीरे निमित्त आ को रही है। अभी टाइम आया निमित्त है, आई थिंक थोड़ा बहुत कि उपादान जागरूक हुआ है। हाँ, बस उसी को निमित्त को ध्यान है। नियामक नहीं समझना है, हाँ, बस डिसीजन फैक्टर उपादान में है। उपादान में। बस या उसी को डॉक्टर आप साहब शेयर हो गया। हाँ, नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जिनवाणी को लीजिए। जिनवाणी स्तुति है। निज निधि निज में बताई,
ये है अनंत उपकार है उपकार है इसके लिए जिनवाणी जिनवाणी माँ को वंदना वंदना शत शतबार बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। Thank you. Jai Jinen, thank you so much.